नमस्कार मित्रों, मेरा एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इस श्लोक को इस प्रकार से भी कई जगह पर अनुवाद किया गया है, कर्म करते जाओ परंतु फल की चिंता ना करो। प्रियो, मनुष्य में एक बहुत ही बुरा स्वभाव पाया जाता है। वो स्वभाव है, लोग बुरे कर्मों को तो याद करते हैं, याद रखते हैं, परंतु अच्छे कर्मों को वे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के साथ में या किसी के प्रति आपने अच्छा व्यवहार किया हो, उसके भलाई के लिए अच्छा कार्य किया हो, अच्छा कर्म किया हो, उसे मदद किया हो, उसकी मजबूरी में आपने उसकी बहुत बड़ी भलाई की हो, या आपने अच्छे कर्म उसके लिए किए हो, परंतु वे लोग आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और यदि आपने उसके साथ छोटी सी भी एक गलत कर्म या कोई गलती से उसके साथ में कुछ कर दिया हो, तो वे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी उसे याद किए रहते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हम जब किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं किसी के लिए, तो कुछ दिनों के बाद में वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर गलत से आपने कुछ गलत उसके साथ में कर दिया हो, तो वो बहुत वर्ष तक उसे याद करता है। और हम लोग उसको देख के कई बार हम निराश हो जाते हैं। अरे, मैंने तो उसके साथ में 10 अच्छे कार्य किए, उसके लिए मैंने 10 अच्छे मदद किए, उसके परिवार के लिए, उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए कई सारे अच्छाइयाँ मैंने उनके साथ में किया है, लेकिन मेरे द्वारा छोटी सी उसके लिए कुछ गलती हो गया, तो वो आज इतने दिन बीतने के बाद में भी उसको याद कर रहा है। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा, लोग अच्छे बातों को तो भूल जाते हैं, लेकिन गलत बात, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, उसे कई वर्षों तक याद रखते हैं। और उसको लेके कई बार आपका बदनाम भी करता है, आपका अपमान भी करता है। वे लोग आपके द्वारा किए गए अच्छे बातों को भूल जाते हैं। और हमें जब अच्छे कार्यों का परिणाम या तो नहीं मिलता या तो गलत रूप में हमें मिलता है, तो हम निराश हो जाते हैं और हम अच्छे कार्य करने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैं धर्मशास्त्र बाइबल की बात भी आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय का 10 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वो तुम्हारे कार्यों को और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने पवित्र लोगों के साथ में किया, उनकी सेवा की, उनके साथ में तुमने अच्छाइयाँ जो भी की, वो मैं भूलने वाला नहीं हूँ। कहने का तात्पर्य है, शायद आप और मेरे द्वारा किए गए भलाई की कार्य, अच्छे कार्य उन लोगों को याद न रहे, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके और मेरे उस भले कार्यों को हमेशा याद करते हैं। और भले मनुष्य के द्वारा उसका प्रतिफल हमको मिले न मिले, परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे ब्राह्मण को रचने वाला परमेश्वर, जो सब कुछ देख रहा है, एक दिन आपका मेहनत का फल, आपकी प्रेम का फल, आपके अच्छे कर्म का फल वो आपको जरूर देगा। पवित्र बाइबल 1 कोरिन्थी 15:58 में लिखा है, प्रभु में होकर जो कुछ तुम करते हो, जो परिश्रम करते हो, जो कार्य तुम करते हो, उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए आप अच्छे कर्म करते जाएं। बदले में लोग आपके साथ में बुरा करें, आपके अच्छे कर्म को याद ना रखें, उसका प्रतिफल आपको अच्छा न मिले, कोई बात नहीं, परंतु आप और मेरा कर्तव्य है, हम अच्छे कर्म करते जाएं, शुद्ध विचार से, शुद्ध भावना से, कोई प्रतिफल पाने की आशा न लेकर जीवित परमेश्वर के लिए
उसकी महिमा के लिए अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे तो एक दिन परमेश्वर हमारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल हमें अवश्य देगा। इसलिए निराश ना हो और कर्म भले कार्य उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसके राज्य के लिए करते जाएं। प्रभु छोटे से संदेश में आप सभी को आशीष दे। सभी को फिर से जय मसीह की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।